हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। 35 रुपए का ये शेयर है और 35 रुपए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर माना जा रहा है, खास करके इस कंपनी के लिए। और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा भी करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया सुपर ऐप का क्या हालचाल चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का पूरा जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ टाटा की सुपर ऐप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वीडियो में को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, टाटा टेली सर्विस, सबसे पहले हम चार्ट की बात करेंगे। 35 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में टाटा टेली सर्विस के शेयर में तकरीबन तकरीबन 6.5% की गिरावट है। यहां पर आप देखेंगे तो 37 के ऊपर था, टूट के 33 पे पहुंचा, वापस तेजी दिखाई, वापस टूट के 34 तक आया, वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में 1000% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। देखिए, ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, ये हम सब जानते हैं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले साल दिवाली के मौके पर जब ये शेयर आपको 6-7 रुपए के ऊपर मिल रहा था, तब इस शेयर को मैंने पहली बार पकड़ा था और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद इसका टर्न अराउंड हो सकता है, क्वांटिटी खरीद सकते हो आप इसको। तब से लेकर मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। जब ये शेयर 22 पे गया, टूट कर जब नीचे भी आया 12 रुपए तक, तब भी मैंने कहा था कि रखे रहो अपने पास। टाटा ने भैया अनाउंसमेंट करी है सुपर ऐप की, तो भैया आज नहीं तो कल लॉन्च करेंगे और जब लॉन्च करेंगे तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। और जब दौड़ना शुरू कर गया ये और 50 से ऊपर निकल गया, तब मैंने कहा था कि अब मत खरीदना इसको, क्योंकि शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो सुपर ऐप की लॉन्चिंग का जो प्लान है वो डिले होता जा रहा था। और अगेन एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि जब तक सुपर ऐप लॉन्च नहीं होगी, जब तक वो डिले होती जाएगी, तब तक शेयर में आपको इसी तरीके के चार्ट पैटर्न नजर आएंगे। लेकिन एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 33-34 के आसपास इसका देखने को मिल रहा है, उससे नीचे टूटने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही सुपर ऐप की खबर आ जाएगी, ये वापस दौड़ना शुरू कर देगा, दौड़ जाएगा ये। उस चीज को भी याद रखिए। और अभी तो भैया जो जिसको हम अब तक टाटा सुपर ऐप के नाम से जानते थे, अब उसका नाम भी रिवील हो चुका है। टाटा डिजिटल की जो सुपर ऐप है उसको भैया नाम दिया गया, टाटा न्यू का नाम दिया गया है। और जो लॉन्चिंग है उसकी वो 2022 की शुरुआत में आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, टाटा डिजिटल सुपर ऐप इज सेट टू सी द लाइट ऑफ द डे सून। द वन स्टेप पोर्टल विल ऑफर होटल बुकिंग। देखिए, सुपर ऐप में सब कुछ होगा, ठीक है। वहां पर आप एक ही जगह से अपनी होटल वगैरह को बुक कर पाएंगे। टाटा की भी भैया हॉस्पिटल का भी इनका बिजनेस है, काफ़ी सारी होटल्स हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। इलेक्ट्रॉनिक्स आप खरीद पाएंगे, उनका भी बिजनेस है। ग्रोसरी शॉपिंग कर पाएंगे, उनका भी बिजनेस है। ई फार्मेसी वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पर होगा। और इतना ही नहीं, एक स्टेप आगे हैं ये लोग, ठीक है। पॉलिसी वगैरह भी आपको मिल जाएंगी वहां पर, आप प्रोडक्ट वगैरह भी खरीद सकते हैं, ग्रोसरी से लेकर बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, टाटा जो जो बिजनेस कर रहा है, टाटा के एक नहीं कई सारे बिजनेस है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सुपर ऐप जो होगी वो compete करेगी सीधे सीधे तौर पर अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, और भैया अब तो रिलायंस भी इस मामले में है तो उसके साथ भी compete करेगी। लेकिन अगेन एक और कंपनी इसके साथ कूदने वाली है, वो है अदानी। अदानी भी भैया अपनी डिजिटल ऐप लॉन्च करने वाला है और देखते ही देखते 3 बड़ी कंपनियों में टक्कर होगी। हालांकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगेन 3 जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है उनके बीच में कंपटीशन होगी। अदानी है, अंबानी है और अब टाटा है। तीनों की भैया ऐप लॉन्च होने वाली है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस मार्केट में इन तीनों में से कौन अपना दबदबा जमा पाता है। टाटा टेली सर्विस की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, इनको बैकएंड का काम मिलने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और एक और चीज देखा जाए तो टाटा टेली सर्विस को रिवैम्प भी किया जा रहा है, इवन रिवैम्प कर चुका है कंपनी, और बहुत जल्दी इसमें भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाए और लाखों रुपए का इन्वेस्ट यहां पर कर दे। देखिए, टाटा टेली सर्विस अच्छी कंपनी बन सकती है, अच्छी कंपनी है नहीं, दोनों के डिफरेंसेस को आप समझिए यहां पर। तो अगर आप खरीदारी करते भी हैं
तो आपको छोटी सी क्वांटिटी यहां पर खरीदनी है, ना कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी खरीदने का टाइम जो था वो तब था जब ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, तब ये 5-6 रुपए का था, तब मौके थे यहां पर। लेकिन अब जब शेयर 35-40 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तब आपको छोटी सी क्वांटिटी खरीदनी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड नहीं करनी है। क्योंकि देखिए हमेशा यही होगा यहाँ पर, जब तक सुपर ऐप की लॉन्च नहीं हो जाता है, जब तक डिले होता जाएगा, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। टाटा टेली सर्विस की अगर मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 83% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर भी आ रहे हैं। रेवेन्यू लगातार इनके गिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो रेवेन्यू वो स्टेबल होता हुआ देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि सुपर ऐप की लॉन्चिंग के बाद रेवेन्यू में तेजी देखने को मिले। प्रॉफिट भी देखे तो भैया कंपनी देखो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कंपनी, ये मैंने आपको पहले अभी अब बता दिया है, काफी वक्त से बता रहा हूं ये चीजें कि कंपनी प्रेजेंटली देखा जाए तो अच्छी नहीं है। जिस तरीके का कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी का मॉडल है, उस तरीके से प्रेजेंट देखा जाए तो अच्छा नहीं है। कंपनी का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है और इसी वजह से शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिल रही है। टाटा टेली सर्विस खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहां पर नहीं आते हैं। और मेरे हिसाब से खरीदारी अगर आपको करनी है तो हाँ, 35 रुपए का एक लेवल जो है वो मुझे पसंद आता है। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर नहीं आपको खरीदनी है, टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत आपको करनी है। अगर 500 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, आराम से बैठे रहो। और अगर शेयर 3 रुपए और गिरता है, 100 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर लो, वेट करो, 3-4 रुपए गिरता है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहां पर प्ले करके चल सकते हैं। और अगेन फंडामेंटली उतना बेहतरीन शेयर भी नहीं है अभी के सिनारियो से देखा जाए कि आप यहां पर लाखों रुपए का निवेश करके बैठ जाए। यहां पर आप छोटा सा निवेश करेंगे, वो भी टुकड़ों में करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और इसका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट है टाटा की सुपर ऐप के ऊपर। ठीक है, तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। और डेफिनेटली सुपर ऐप लॉन्च होते ही यहाँ पर आपको एक बड़ी आग देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक ऐप लॉन्च नहीं होगी तब तक तेजी और गिरावट का ये जो चूहे बिल्ली वाला खेल है वो चलता रहेगा। तो सपोर्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर बेहतरीन वो 34 रुपए के आसपास नजर आता है। और जब तक वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से शेयर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर 34 रुपए का लेवल तोड़ता है ये तो 30 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है, हालांकि चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मुझे। और अगर इसी तरीके से एक अनाउंसमेंट देखो न्यूज पे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है, एक अनाउंसमेंट टाटा की सुपर ऐप की तोड़ देगा, ये तेजी दिखा देगा। जब तक नहीं आएगी तब तक इसी तरीके से आपको परेशान करता रहेगा, एक ही लेवल के बीच में घूमता नजर आएगा। तो अगेन टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की अभी भी सलाह नहीं रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।